क्या म्यूचुअल फंड में निवेश टैक्स बचाने में कारगर साबित हो सकता है? क्या सभी तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश टैक्स बचाने में मददगार है? क्या लार्ज फंड में निवेश पर भी ATC के तहत छूट मिलती है? आज हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब अपनी इस वीडियो में देंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर टैक्स छूट हासिल करना चाहते हैं तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS और टैक्स सेविंग फंड में निवेश के जरिए यह संभव कर सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो ELSS फंडों में निवेश करना चाहिए। ELSS में निवेश से आप टैक्स भी बचा सकते हैं। जी हाँ, ELSS या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंडों में निवेश टैक्स डिडक्शन के दायरे में आता है। किसी फाइनेंशियल ईयर में इन स्कीमों में 1.5 लाख रुपए तक निवेश का टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। ELSS फंडों में निवेश करने से पहले कुछ चीजों को जरूर ध्यान में रखें। ELSS फंडों में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन सिर्फ 3 साल के निवेश नजरिए के साथ इनमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। ELSS समेत इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश के लिए कम से कम 5 से 7 साल का समय लेना चाहिए। ELSS में निवेश के दौरान आपको जोखिम भी हो सकता है। इन बातों का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। हालांकि इन स्कीमों के अपने जोखिम भी हैं। ये स्कीम अपने पोर्टफोलियो की अधिकतम रकम शेयरों में निवेश करती है। इनमें से ज्यादा स्कीमें फ्लेक्सी कैप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को अपनाती है, यानी ये शेयर निवेश को स्मॉल, लार्ज और मिड कैप के हिसाब से बदलती रहती है, इसलिए इनमें जोखिम बढ़ जाता है। टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए ELSS जरिया हो सकते हैं, लेकिन इनमें जोखिम भी जुड़ा होता है। इन जोखिमों को ध्यान में रखकर म्यूचुअल फंड में निवेश के जरिए टैक्स बचाने की रणनीति बनानी चाहिए।